जर्मनी के दो हिस्से कब और क्यों हुए? दिलचस्प तारीखी मालूमात। दूसरी जंग अजीम में जर्मनी की हार के बाद जीतने वाले इत्तेहादियों अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और सोवियत यूनियन ने जर्मनी पर कब्जा करने का फैसला किया, जिसके तहत जर्मनी का मशरिकी हिस्सा सोवियत यूनियन को दे दिया गया। बाकी तीन मगरबी हिस्से बरतानिया, फ्रांस और अमेरिका को मिले। सोवियत यूनियन वाले हिस्से को ईस्ट जर्मनी और दूसरे हिस्से को वेस्ट जर्मनी का नाम दिया गया। दोनों तरफ बसने वाले जर्मन सरहद अबूर करके एक दूसरे से मिलते रहते थे। फिर एक ऐसा वक्त आया कि बेरोजगारी के बाइस ईस्ट जर्मनी से ज्यादातर लोग मुस्तकिल बुनियादों पर वेस्ट जर्मनी मुंतकिल होने लगे। 1961 तक 20% आबादी यानी लगभग 35 लाख लोग वेस्ट जर्मनी मुंतकिल हो चुके थे। इस मसले ने ईस्ट जर्मन की सरकार को परेशान कर दिया था। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन का मामला काफी पेचीदा था, जो पूरे का पूरा ईस्ट जर्मनी में वाक़ था। तहम पोस्ट वार मुआहदे के तहत इसे भी दो हिस्सों में तकसीम किया गया। ईस्ट बर्लिन सोवियत और वेस्ट बर्लिन दूसरे मज़कूरा इत्तेहादियों के कब्जे में आ गया। वेस्ट बर्लिन चारों तरफ सोवियत के मकबूजा इलाकों से घिर चुका था, जिसके बाद अफवाहें उड़ने लगी कि बर्लिन के दोनों हिस्सों के दरमियान एक दीवार बनाई जाएगी। हुक्मरानों से पूछा गया तो उन्होंने तरदीद कर दी। लेकिन जून और जुलाई के दौरान बर्लिन में एक फिल्म फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें दुनिया भर के फिल्म मेकर्स, अदाकारों और अदाकाराओं ने शिरकत की। लोग इस मेले में मगन थे तो पीछे ईस्ट जर्मन की सरकार ने बर्लिन के दरमियान एक दीवार बनाना शुरू कर दी। 13 अगस्त 1961 को पूरी दुनिया को अचानक ये पता चला कि बर्लिन को एक दीवार के जरिए तकसीम कर दिया गया है। ईस्ट बर्लिन के लोगों को दीवार के उस पार जाने से रोकने के लिए मुख्तलिफ और सख्त तरीके अपनाए गए। कई लोगों ने दीवार तोड़ने की भी कोशिश की। 9 नवंबर 1989 को ईस्ट जर्मनी के एक तर्जुमान के गलत बयान की वजह से ये बात फैल गई कि उनके बॉर्डर अब तमाम लोगों के लिए खुल चुके हैं। ये सुनकर दोनों तरफ रहने वाले लोग खामोशी से झूम उठे और हजारों की तादाद में दीवार के पास जमा हो गए, जहां भीड़ इतनी बढ़ गई कि सिक्योरिटी एहलकार भी पीछे हट गए। फिर 9 नवंबर 1989 को लोगों ने ये दीवार गिरा दी। दीवार गिरने के बाद जैसे ही ईस्ट जर्मन वेस्ट जर्मन में गए तो जब उन्होंने वहां इतनी तरक्की देखी तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया। ये किसी गाँव से अचानक ही बहुत ही तरक्की याफ्ता शहर में जाने जैसा एहसास था। इसके बाद फरवरी 1990 में ईस्ट जर्मनी में पहले आज़ाद और शफाफ इंतखाबात हुए। जिस पार्टी ने इंतखाबात जीते उसने अवाम के उस मुतालबे की भरपूर हिमायत की कि जर्मनी के दोनों हिस्सों को दोबारा एक कर दिया जाए, जिसके बाद 3 अक्टूबर 1990 को जर्मनी दोबारा एक मुल्क बन गया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।